बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग चैप्टर वेक्टर जो है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो कैसे हम लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों के पास जो वेक्टर है उनका प्रोडक्ट जो है वो दो तरह का होता है। वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो कैसे दो तरह का है, हम लोग स्पेस और प्लेन में कैसे उनको प्रोडक्ट ले सकते हैं। एक आप लोगों के पास उसकी जो टाइप आती है वो आती है डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। और एक आपके पास डॉट प्रोडक्ट या हम लोग इसको स्केलर भी प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। एक आपके पास टाइप आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, या दूसरा आप लोग इसका नाम ले सकते हो वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक हो गया। डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग इसको कह सकते हैं। आज जो हम लोग अपनी डिस्कशन करेंगे वो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, ठीक हो गया। स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों के पास क्या होता है, आपके पास कोई भी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ठीक है, कोई भी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हम लोग ले लेते हैं, ज़ीरो के अलावा कोई और दो वेक्टर्स, उनकी दरमियान में जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको डिनोट किया जाता है ऐसे ए डॉट बी, और उसको जो है डिफ़ाइन किया जाता है ऐसे, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए डॉट बी वेक्टर। और इसको डिफ़ाइन कैसे, एंड इज़ डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉज ऑफ थीटा। ये उस वक्त दो वेक्टर्स जो हैं उनका डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा जब उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल आप लोगों को मालूम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर ये आपके पास, और इसका दरमियान का एंगल आप लोगों को थीटा मालूम है, तो आप लोग ये फार्मूला ये यूज़ कर सकते हैं, उन दोनों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट आप लोग ले सकते हो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये आप लोगों के पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर स्पेशल केसेस यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास है कि अगर आप लोगों के पास जो थीटा है वो ज़ीरो है, थीटा ने मूव ही नहीं किया, थीटा जो है वो ए वेक्टर जो है वो अपनी जगह पर ही रहा, उसने अपने आप को मूव करने के काबिल ही नहीं बनाया कि वो मूव कर सके, तो वहाँ पर जो एंगल है वो क्या है आपके पास 0 डिग्री। यहाँ पर आप लोग पुट करो तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है। तो आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये आप लोगों के पास एक और चीज़ भी इसको बोल सकते हो कि ये ए और बी वेक्टर आपस में पैरेलल वेक्टर हैं बट सेम डायरेक्शन में, पैरेलल वेक्टर हैं बट सेम डायरेक्शन में। अगर कहता है कि आप लोगों के पास केस ये हो कि थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं बल्कि वो एंगल बना रहा है उसके ऊपर 90 डिग्री का, ठीक हो गया। थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज ऑफ 90 ज़ीरो के इक्वल होता है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो। और याद रखिएगा जब आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, उनके दरमियान में एंगल 90 हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। आप लोगों को दो वेक्टर्स दे के और बोले कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप लोगों को उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाए और कहे प्रूव करो, तो आप लोगों को ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर, या इसको हम लोग कहते हैं अर्थोगनल। अर्थोगनल भी परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। ए इज़ अर्थोगनल टू बी लिखा होता तब भी आपको पता होना चाहिए ए परपेंडिकुलर टू बी है, उनके दरमियान का डॉट प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास अगर मैं केस दे देती हूँ कि अगर थीटा जो है उसने मूव करके वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ये थीटा जो है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ से मूव करके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो वहाँ पर एंगल कौन सा होगा, 180 डिग्री।
तो आप लोगों के पास क्या डॉट प्रोडक्ट बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉज ऑफ 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू -1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब थीटा 0 था तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल थे सेम डायरेक्शन में। अगर वो 180 डिग्री के इक्वल हुआ तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल ज़रूर होंगे बट वो एंटी पैरेलल होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ होंगे। ठीक है, ये आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई कि ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके ऊपर बात की। अब आप लोगों के पास केसेस के ऊपर हम लोग एक और चीज़ बात करें कि अगर हम लोग ले लें उसमें आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स, इनका पता है हमें, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इन दोनों के इनके आपस में जो है वो अगर डॉट लिया जाए तो उनका क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने तो प्लेन में ये भी चीज़ डिस्कस कर लिया कि आई जे के भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ अगर हम लोग ले डॉट प्रोडक्ट तो वो किसके इक्वल होगा, आई डॉट आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉज ऑफ आई डॉट आई। का क्या मतलब हुआ कि इनके दरमियान का एंगल जो है वो ज़ीरो है। ये आई है तो आई का आई के साथ ही लो तो एंगल मूव ही नहीं किया, वो इधर ही रहा, तो एंगल कौन सा बना, यहाँ पर 0 डिग्री बना। तो कॉज ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। हमें पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी 1, और ये आपके पास कॉज ऑफ 0 भी 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। के डॉट के जो है वो भी 1 के इक्वल होगा। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आई डॉट जे अगर हम लोग ले लें तो वो क्या होगा। आई डॉट जे का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इन दोनों के दरमियान ऑफ कोर्स एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉज ऑफ 90 जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे, जे डॉट के, मतलब डिफरेंट जो अगर हम लोगों के जो है यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और अगर हम लोग सेम के ऊपर बात करें, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये स्पेशल केसेस हैं। अगर आप लोगों को बोला जाए कि दो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान का एंगल आप लोग फाइंड करो, ठीक है, तो एंगल आप लोग कैसे फाइंड करोगे, फार्मूला तो ये यूज़ करोगे। तो आप लोग यहाँ से इसी को ही शिफ्ट कर दो, कॉज ऑफ थीटा को यहीं पर छोड़ो और बाकी वेक्टर्स को शिफ्ट कर। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। थीटा को, थीटा इज़ द एंगल, और कॉज यहाँ पर जो है इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये एंगल फाइंड करने का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, उन दो वेक्टर्स के दरमियान का जब आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाए और उनको दोनों के दरमियान का एंगल जो है आप लोगों ने फाइंड करना है, तो आप लोगों ने इस तरीके से एंगल को फाइंड करना है। ओके, अब आप लोगों के पास ये तो उस वक्त एग्जिस्ट करता था कि जब आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उस वक्त एग्जिस्ट करता था जब उसके दरमियान का एंगल मौजूद हो। जब आपके पास एंगल मौजूद ना हो तो तब आप लोगों के पास दो वेक्टर्स कैसे उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है वो भी मैं आपको अभी सिखाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास कोई ए वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं A1 B1 J, और आपके A1 A2 और A3 ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। बी वेक्टर आप लोगों के पास क्या आएगा, बी वेक्टर इज़ इक्वल टू B1I B2J B3K, और इन दोनों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू, पहले ए वेक्टर का कंपोनेंट्स लिखेंगे A1I A2J और A3K डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1I B2J और B3K आपके पास है। अब आप लोगों ने पहले A1I को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करोगे। A1I जब B1I के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखोगे, A1 B1, और I डॉट I किसके इक्वल होता है, अभी प्रूव किया था, तो I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 के इक्वल होता है, तो वो 1 बन जाएगा यहाँ पर।
प्लस का साइन A1 B2 के पास जाएगा तो A1 B2 बनेगा, बट आई डॉट जे जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमने पढ़ा है कि आई डॉट जे जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो वो वाला पूरा वैनिश हो जाएगा, वो ज़ीरो बना देगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। A1 I जब B3 के पास जाएगा तो ऑफकोर्स आई डॉट के वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है A1 जो है वो सिर्फ B1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसका आई डॉट आई के साथ कंपोनेंट जो है वो 1 के इक्वल है। नेक्स्ट प्लस A2J जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो J डॉट आई जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। A2 जब B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका J डॉट J जो है वो 1 के इक्वल है। सिमिलरली ये नेक्स्ट वाले के साथ ज़ीरो बना देगा। होप सो आपको समझ आ गई है कि A3K जो है वो B3K के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है। तो डॉट प्रोडक्ट जब एंगल ना गिवन हो तो आप लोगों ने कैसे किया, आई को आई के साथ, बी को जे के साथ और के को के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 के इक्वल होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो हो जाते हैं। ये फार्मूला हो गया डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी जब आपके पास एंगल गिवन ना हो। और जब एंगल गिवन हो तो उसके लिए फार्मूला क्या आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब आप लोगों के पास इनका ही फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, तो आप लोग मैग्नीट्यूड कैसे लोगे? ए का अगर मैग्नीट्यूड लेना चाहो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे आपके पास आएगा? उनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, कुछ भी आ जाए। बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो कैसे लिखोगे B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर अंडर रूट। होप सो आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड लेना और ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोला जाए डॉट प्रोडक्ट क्या आपस में इक्वल हैं, उनका कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट आप लोग कहो तो हाँ जी, ए डॉट बी वेक्टर जो है इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर। ये आप लोग प्रूव खुद भी कर सकते हो कि ए को बी के साथ और बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो हमेशा इक्वल आता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे। और इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होगी। ये भी प्रूव कर सकते हो आप लोग। 3 वेक्टर्स लेके पहले उनको ऐड करो, फिर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो ए वेक्टर के साथ, या 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऐड करो, तब भी वो इक्वल आएंगे। ये आप लोगों ने कुछ रिजल्ट्स हैं जो याद रखने हैं। होप सो आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। उनके दरमियान का जो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आई डॉट जे, ये जो जितना भी है वो क्यों 0 क्यों 1 होते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को फार्मूले से समझा दिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।